अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छी होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जनाब, तो मानसून की बारिशें हो रही हैं, साथ साथ बारिशों के साथ बर्बादी भी हो रही हैगी। बहुत सारी जगहों पे मैं न्यूज़ सुनी थी कि सैलाब भी आए हुए हैं और काफ़ी जो है ना कच्ची आबादी जो है ना उधर बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन कुछ नुकसान मेरे अपने घर पर भी चल रहे हैं, तो मैं आज के ब्लॉग में आपके साथ वो शेयर करूँगी कि इस मानसून की तूफ़ानी बारिशों के बाद मेरे घर की सिचुएशन कैसी थी। ये आज आपको मेरे व्लॉग में जो है ना पता चलेगा। तो पहले तो ये देखें, दरख्त लगाने का जो फ़ायदा है वो तो साया का है ही है, लेकिन जब तूफ़ानी बारिश और हवा आती है तो घर के कुछ ये सूरत हाल हो जाते हैं। मॉर्निंग टाइम में बेइंतहा बारिश हुई, जब से मैं कराची से इधर आई हूँ वापस अपने घर पे, बेइंतहा बारिशें हो रही हैं, बेइंतहा। लेकिन अब जो ये लास्ट बारिश हुई थी, क्योंकि अभी 3-4 दिन पहले कोई बारिश नहीं हुई, लास्ट जो वो बारिश हुई थी उसकी वजह से घर के कोई हालात नहीं थे। सारे के सारे घर की छतें टपक चुकी थी और इतनी ज़्यादा टपक चुकी थी कि सामान हमारा जो है ना वो ख़राब हो रहा था। तो फिर आज हमने जैसे ही धूप चढ़ी, क्योंकि मानसून के मौसम का आपको पता है, और थोड़ी देर बारिश होती है और सडनली जो है ना धूप चढ़ जाती है। तो खैर ये वाला जो मैट्रेस था ये मैं कल धो चुकी थी, बाकी का जो दूसरा मैट्रेस है वो भी धोना था। लेकिन जो है ना हमने पेटियाँ अपनी सारी रूम से निकाल ली, क्योंकि वहाँ बेतहाशा पानी आया था। सारे बिस्तरों को एक एक करके हमने धूप दिलाई। ये अभी जो है ना हमने नीचे ला के रखे छतों पे, हमने पूरे घर में बिस्तर बिछाए हुए थे। और अब जो है ना हम लोग पेटियाँ इस रूम में शिफ्ट कर रहे हैं जिस रूम में हम जो है ना दिन में रहते हैं। और इस रूम में जो है ना हम पेटियाँ शिफ्ट कर देंगे। बेड जो है हम लोग इस साइड पे ले आए थे, उधर टीवी के नीचे जो है हमने बेड कर दिया था। और ये जो साइड थी यहाँ हमारी जो है ना पेटियाँ आ जाएंगी, और थोड़ा सा टूटा हुआ फर्श था, ये भी चलो इस बहाने छुप जाएगा। तो हमने अब फिर अब जो है ना हमने सारी पेटियाँ निकाल ली थी रूम से, सारे बिस्तर निकाल ली थी, क्योंकि पेटियों में जो है ना सर्दियों के बहुत सारे जो है ना बिस्तर थे और सारे के सारे न्यू थे और नुकसान जो है ना वो बेतहाशा हो रहा था। ये कुछ रूम की सिचुएशन है जिस रूम से हमने अभी पेटियाँ निकाली हैं। इस रूम के हालात आप देख सकते हैं कि क्या हो रहे हैं। और अभी जो बाकी का सामान रह गया है, चारपाई वगैरह, वो भी हमने निकालनी है। और ये जो सामान है ये है मेरे जहेज़ का, जो कि फिर बाद में जो 2 पेटियाँ थी, पहले वाली वो हम सेट कर चुके थे। लास्ट जो है ना ये मेरी अपनी जहेज़ वाली पेटियाँ खुली थी, तो इसका जो सामान था वो हमने सारा निकाला। और ये वो सामान है जो अभी तक अनटच है, देख सकते हैं आप, टैग तक लगे हुए इधर ब्लैंकेट और बेडशीटों में, जो कि मैंने अभी तक यूज़ भी नहीं किए। मैंने अभी तक इनको पैकेट से निकाला ही नहीं। और ये वो मैंने जो अभी तक जो है ना मैंने नहीं निकाला। और आज जो है ना उसको मैंने बॉक्स से निकाला और मैंने कहा चलो उसको भी थोड़ी धूप दिलाई देते हैं। तकरीबन 6.5 साल तो होने वाले हैं इसी तरह पेटी में रखा हुआ है। मैं इसको यूज़ नहीं करती, क्योंकि मेरे घर की वायरिंग बेतहाशा जो है ना कमज़ोर है, और जब भी कुछ हेवी चीज़ लगाती हूँ ना तो वो चिंगारियाँ मारती हैं तारे, जिसकी डर की वजह से जो है ना मैं इस तरह की कोई भी हेवी चीज़ यूज़ नहीं करती। अगर मैं मोटर चला रही हूँ तो मैं घर की हर चीज़ बंद कर देती हूँ। अगर मैं दूसरी चीज़ चला रही हूँ तो फिर मैं मोटर नहीं चलाती। अगर मैं इस्त्री चला रही हूँ तो वो दूसरी में कोई चीज़ नहीं चलाती। इस तरह से जो मैं अपने घर का हिसाब किताब चलाती हूँ। हो तो बस अभी सामान को सारा का सारा धूप दिलाया, और बहुत थक चुके थे, बहुत ज़्यादा थक चुके थे। और ये जो है ना व्लॉग ये है लास्ट आई थिंक जुम्मे का व्लॉग है। और उस दिन मेरे हस्बैंड की छुट्टी थी, तो फिर हमने सुबह नाश्ते के बाद जो है ना फ़ौरन काम के लिए लग गए थे। तो खैर थक चुके थे, बेइंतहा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो हस्बैंड ने कहा तुम जो है ना अभी कुछ मत पकाओ, थक भी गए हैं तो तुम अभी जो है ना किचन में मत जाओ, और मैं ना बाहर से कुछ ले आता हूँ। जुम्मे का टाइम था, कुछ अब मिल भी नहीं सकता था नज़दीक से, तो ये मिल गए थे आलू वाले फ्राई नान, साथ में था इसके ये रायता। तो हमने चलो हस्बैंड जो है ना मेरे ये ले आए थे, साथ कोल्ड ड्रिंक ले आए थे, तो हमने दिन में ये खा लिया था कि रात में देखेंगे अब रात में हमने क्या करना। और कमरा मैं आपको दिखा देती हूँ, तो आप ये कमरा देख सकते हैं। कुछ इस तरह से कमरा हमने सेट किया है। और ये जो है ना लकड़ी के टेबल लेंगे, इनमें भी पानी लग के जो है ना ये ख़राब हो जाते, जिसकी वजह से जो है ना हमने इसको उधर सेट कर दी। एक एक बिस्तर को धूप दिला के दोबारा से लपेट के रखना वो बहुत मुश्किल काम था, बेतहाशा, जबकि फुल जो है ना भरी हुई ये पेटियाँ थी। अब वो जो तार ऊपर देख रहे हैं इसको जो है ना वो अब मीटर से हटवाना रहेगी, क्योंकि इसमें फुल करंट आ रहा है। उसका रीज़न ये AC की तार है जो कि डायरेक्ट मीटर से आ रही हैगी। AC जो है ना वो भी हमारा बारिश के पानी की वजह से बर्बाद हो चुका था, जिसकी वजह से हमने उसको कबाड़ में दे दिया। तो अब जो है ना बस इस तार को जो है ना हमने हटवाना हैगा। और ये तार जो है ना आप देखें अब कब हटवाते हैंगे, और ये इसमें फुल करंट रहेगा। और इधर जो है ना बस आखिरी ये कुर्सियाँ वगैरह रह गई थी, ये भी हमने जो है ना अच्छे से धो ली, क्योंकि बारिश की वजह से मैंने आपको बताया तबाही मची हुई थी। बस अब घर में जो है ना एक ये मैट्रेस रह गया था, और मुझे कुछ तकिए जो है ना वो वॉश करने थे, वो मैंने नेक्स्ट डे के लिए पेंडिंग रख ली थी, क्योंकि शाम हो चुकी थी और हमारे कोई हालात नहीं थे थकावट से। और मैंने फटाफट से जो है ना दिन में हमने आलू वाले नान खाए थे, रात में भी हमने जो है ना आलू वगैरह काट के
रख ली कि ये फटाफट पका लेंगे, साथ रोटियाँ बाहर से मंगा लेंगे। तो ये रहा वो कमरा, ये जो आटे का पड़ोला है जिसमें गंदम पूरे साल के लिए हम लोग स्टोर करके रखते हैं। इसको हमने धोया, साफ़ किया, सुखाया, इसके अंदर बाकी सारा सामान जो था रखा हुआ था वो हमने रख दिया। चारपाई को हमने एक एक करके उतारा। यहाँ आप देख सकते हैं ये सारी चारपाइयाँ जो न्यू हैं इनको एक एक करके उतारना, इनकी जो कवर है इनको वॉश करना, फिर इनको साफ़ करके एक एक को साफ़ करके धूप जो है ना दिलवा के उसके बाद दोबारा से जगह चेंज करके इसको 1 बाय 1 स्टेप करके रखना। ये सब बहुत मुश्किल काम था जो कि मेरे हस्बैंड ने और मैंने फिर किया, लेकिन क्योंकि करना हमने था तो इसलिए जो है ना बस हमने कर लिया जैसे तैसे जो है ना अपना सारा का सारा काम जो है ना वो फिनिश कर लिया था। शाम हो चुकी थी, थकान से हमारा कोई हाल नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस बात का कि काम हमारा जो है ना वो ख़त्म हो चुका था। तो जनाब इधर जो है ना बस मैं फटाफट से पका रही थी। मेरे हस्बैंड ने कहा कुछ हल्का फुल्का पका लो, रोटियां जो है ना मैं बाहर से ले आऊँगा। तो हल्के फुल्के पकाने के लिए मेरे पास इस वक्त थे 2 अदद आलू और इनको जो है ना मैंने इसमें काट लिया था और साथ ये एक जो है ना फुल साइज़ का प्याज था, इसको जो है ना मैंने बस हल्का सा सॉफ्ट कर लिया। इसमें अब आलू ऐड कर लें और ये मेरी बहुत अच्छी और मज़ेदार सी रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती, जितनी जल्दी बनती है उतना ही मज़ेदार ये रेसिपी होती है। स्पेशली सुबह आप इसको नाश्ते में पराठे के साथ बनाएं तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो इधर जो है ना बस आप 1 से 2 मिनट इसको फ्राई कर लें। इसमें कोई अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं शामिल होता, कोई ऑथेंटिक मसाले नहीं जाते, नॉर्मल से बेसिक से कुछ मसाले हैं इसमें जाते हैं। और ये है टमाटर और हरी मिर्च जो कि मैंने जूलियन स्टाइल में हरी मिर्च काटी, क्योंकि मुझे जो है ना सब्ज़ी में जूलियन स्टाइल में कटी हुई हरी मिर्च बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो आप जो है ना टमाटर और हरी मिर्च के साथ हम अपने आलू को भून लेंगे ताकि जो है ना जो हमारे टमाटर है वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। अब इसमें आप अपने जो है ना बेसिक से मसाले हमने ऐड करने हैं। सबसे पहले हम टमाटर ऐड करेंगे ताकि हमारे टमाटर और प्याज जो है ना थोड़े बहुत जितने भी रहेगी कसक वो सारे सॉफ्ट होके बिल्कुल घुल मिल जाए। और इधर जो है ना बिल्कुल हरी सी में बिल्कुल पिंच सारी जो है ना मैंने इसमें लाल मिर्च इस्तेमाल की है, क्योंकि मैं हरी मिर्च ऑलरेडी डाल चुकी थी और आलू प्याज की सब्ज़ी जो है ना हरी मिर्च के साथ ही बहुत मज़े की और यम्मी लगती है। इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी हल्दी ऐड करके आप इसको भून लें। जितना अच्छा आप इसको भूनेंगे उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। जैसे ही सारा कुछ भून जाएगा, मेरे पास थोड़ा सा जीरा था वो मैंने डाल दिया था और जीरा डालने के बाद जो है ना इसको आपने भून लेना है। उसके बाद इसको थोड़ा सा पानी डाल के आप इसको कवर करके रख दें। तकरीबन नहीं तो विदिन 5 to 7 मिनट के अंदर ही आलू हमारे पक जाएंगे। इसके बाद आप इसको चला लें। अगर आपके पास हरा धनिया है तो आप इसको लास्ट में हरा धनिया और एक नींबू निचोड़ के सर्व कर लें। मेरे पास ये दोनों चीज़ें नहीं थी तो मैंने दोनों चीज़ें ही इस्तेमाल नहीं की। जो चीज़ घर में थी मैंने उस चीज़ से ये मज़ेदार सी जो है ना झटपट सी अपनी रेसिपी बना ली। तो आप इसको मस्त जो है ना ट्राई कर सकती हैं। अक्सर ख़वातीन काम कर करके थक जाती हैं, उनको समझ नहीं आ रहा तो आज क्या पकाएं। जब कुछ समझ ना आए तो आप ये 2 आलू और 1 प्याज, 1 टमाटर, 4 हरी मिर्च के साथ बड़ी मज़ेदार सी जो है ना अपनी रेसिपी तैयार कर सकते हैं। तो इधर जो है ना हमारी हांडी तैयार हो चुकी थी। हस्बैंड ने कहा मैं रोटी ले आता हूँ और फटाफट से खा लेती, क्योंकि बारिशों के मौसम में जैसे ही जो है ना रात होती है और हम लाइटें लगाते हैं कीड़ों की बौछार हो जाती है। दुनिया जहान के उस शक्ल के कीड़े आते हैं जो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखे होते। तो इसलिए जो है ना हमें अपने टाइम से खाना शाना खा लेते हैं। तो खैर खाना वगैरह खा लिया था हमने। बच्चों को जो है ना हमने लिटा दिए, बच्चे सो गए। तो मेरे हस्बैंड जो है ना मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी तो वो गए और जाके जो है ना शवरमे ले आए। उन्होंने कहा चलो जी हम शवरमे खा लेते हैं। एक लाइट हमने ऑफ़ की हुई थी और एक लाइट जो है ना इस साइड पर लगाई है। तो खैर हस्बैंड जो है ना शवरमे ले आए थे, बच्चे सो रहे थे, मैंने और हस्बैंड ने शवरमा खाया और इधर ही अपने व्लॉग का एंड कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।